हेलो एवरीवन। हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। अब लास्ट के लगभग 2 महीने बचे हुए हैं और आपको पता है बेटा कि ये 2 महीने सबसे ज्यादा क्रूशियल हैं, क्योंकि यहाँ पे चाहे जहां कहीं भी एक स्टूडेंट आज खड़ा है, चाहे उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है या फिर उतनी अच्छी नहीं है या फिर शायद खराब भी है, तो भी वो 2 महीने में बहुत कुछ कर सकता है। तो यहां से जो हार्ड वर्क करेगा, हार्ड वर्क इज ऑलवेज ग्रेटर देन टैलेंट। ठीक है, वो बच्चा सिलेक्शन लेके दिखा सकता है। अब आप सभी ये बात मन ही मन में जानते हैं कि नीट का पेपर चाहे जैसा भी आए, चाहे इजी आए डिफिकल्ट आए, वो एक सब्जेक्टिव चीज है, लेकिन 20 से 25 क्वेश्चन कम से कम ऐसे आएंगे फिजिक्स में जो एक एवरेज तैयारी वाला बच्चा सॉल्व कर पाएगा। 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, अगर आपकी तैयारी एवरेज भी है तो भी आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे बच्चों। और अगर इसमें आप चलिए मैक्सिमम 25 कर भी जाते हैं और मल्टीप्लाइड बाई 4 में कर देता हूं, तो आपको लगभग 100 नंबर एंश्योर हो जाएंगे। लेकिन सैडली ये 100 नंबर फिजिक्स में सिलेक्शन के लिए काफी नहीं है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल अब इतना बढ़ चुका है कि आप 650 से नीचे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, और 650 के बाद भी आपको कई कॉलेजेस में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। हालांकि हो सकता है आपको बढ़िया कॉलेजेस में मिल जाए, लेकिन एकदम टॉप नॉच कॉलेजेस आपको नहीं मिलेंगे, जबकि आपने 720 में से 650 नंबर स्कोर किए हैं। और 650 नंबर स्कोर करने के लिए 100 नंबर फिजिक्स में सफिशिएंट नहीं है। आप कितना भी अच्छा बायो कर लें, आप कितना भी अच्छा केमिस्ट्री कर लें, आप फिजिक्स में 100 नंबर से काम नहीं चला पाओगे। एक जो नंबर आपके दिमाग में होगा, जो मेरे दिमाग में है, वो है 150 प्लस, है ना। आपको जगह जगह स्ट्रैटेजीज की मिल रही होंगी, आपके दिमाग में भी ये हमेशा आता होगा कि यार मैं 150 कैसे कर जाऊं, क्योंकि एक सेफ सा नंबर फील होता है। वैसे तो 180 आउट ऑफ 180 भी पॉसिबल है, आप ये जानते हैं ऑब्वियसली, लेकिन ये एक सेफ सा नंबर है जिसके बाद आपको लगता है कि यार बाकी मैं फिजिक्स तो ये हो गया, केमिस्ट्री और बायो से संभाल लूंगा और मैं सिलेक्शन ले लूंगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिरी के 2 महीने में कैसे मेक श्योर किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि ये 150 प्लस इंश्योर किया जा सके। तो आज मैं आपसे थोड़ी सी बातें इस पे करने आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा, छोटा सा होगा, प्यारा सा होगा, पूरा देख लेना। और कुछ इसमें सरप्राइजेस भी छुपे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि मैं नहीं था बहुत टाइम से, है ना, मैं पढ़ा नहीं पा रहा था ड्यू टू सम हेल्थ इशू, बट नाउ आई एम बैक। और अगले 2 महीने में आपके साथ पूरी तरीके से आपसे भी ज्यादा मेहनत करने के लिए अब तैयार हूं। तो देखेंगे कि मेरी तरफ से क्या सरप्राइज है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपकी प्रिपरेशन का होता है, वो होता है बेटा सेल्फ स्टडी। ये आपको जानना पड़ेगा। कोई भी कितना भी आपकी मदद कर दे, भगवान ब्रह्मा साक्षात भी प्रकट हो जाए तुम्हारे सामने, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता है। ये बात एकदम सिंपल सी है। तो कोई कितनी भी तुम्हें हेल्प कर दे, यूट्यूब के ऊपर, प्लस के ऊपर, कितना भी हम लोग तुम्हारे लिए मेहनत कर ले बेटा, इफ यू आर नॉट डूइंग द प्रॉपर सेल्फ स्टडी तो सिलेक्शन मुश्किल है। मिलके करना पड़ेगा, हम भी करेंगे, आप भी करेंगे, तो मजा आएगा, है ना। आइए सबसे पहले देखते हैं क्या इंग्रेडिएंट है, क्या क्या होना चाहिए 150 प्लस के लिए। तो बेटा सबसे पहले तो गुड कवरेज ऑफ टॉपिक्स, जो मुझे लगता है इस पॉइंट तक आते आते ज्यादातर बच्चों का हो गया होगा। वैसे आने वाले टाइम पे वन शॉट वीडियोस आते रहेंगे और आपको बढ़िया कवरेज ऑफ टॉपिक्स मिलता रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल से अब आपको इसके लिए बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। मतलब YouTube में यार इतने सारे सेशंस हैं, इतनी सारी चीजें हैं। हाँ, तुमको फिर भी लगता है कि नहीं हमको लाइव आके 2 घंटे में एक एक चैप्टर खत्म करना है, 1 डे 1 चैप्टर करना है, वी विल डू दैट। मतलब इस चैनल पे मैं आपकी गारंटी लेता हूं, मैं कराऊंगा। और मैं सितंबर से इतनी बार सिलेबस भी पढ़ा चुका हूं आपको। जो थोड़े बहुत टॉपिक्स बचे हैं जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह, वो सब होगा। तो दैट इज देयर, नो इशू एट ऑल। यहां से आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्विक रिवीजन नोट्स। ये क्या है सर? देखो बेटा, लास्ट के 2 महीने बचे हैं, राइट। आप ऐसा नहीं कर पाओगे कि आपने आज कुछ पढ़ा, मान लो कोई चैप्टर उठाया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब आप पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, कल कोई और चैप्टर कर रहे हो, परसों कोई और चैप्टर कर रहे हो। 1 वीक के अंदर अंदर बेटा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था ना, वो दिमाग से चला जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है और ऐसा ही होता है। आपकी मेमोरी ऐसे नीचे जाती ही जाती है। आप ये लास्ट के 2 महीने में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जब प्रिपरेशन की शुरुआत थी तो चल जाता था काम कि ठीक है फिर से रिवाइज कर लेंगे, 1 महीने बाद फिर से पढ़ लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर से याद हो जाएगा। अब वो समय नहीं बचा है। यू शुड हैव क्विक रिवीजन नोट्स। और इसको बेटा आपको या तो डेली या तो ऑल्टरनेट डे पे रिवाइज करना ही पड़ेगा।
अच्छा, आपकी मेमोरी अगर आपको लगता है बहुत बढ़िया है, एकदम जबरदस्त है, भूलते ही नहीं हो चीजों को, तो 2 दिन में कर लो, 3 दिन में कर लो, है ना। लेकिन ज्यादातर बच्चों को मैं जानता हूं, बहुत अच्छे से जानता हूं, तुम्हें रोज रिवाइज करना पड़ेगा। अगला सवाल तुम्हारे मन में यही आएगा कि सर कहां से लाएं इसको, कौन बना के देगा हमें। तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है भाई, अगर तुमको चाहिए तो तुम मेरे टेलीग्राम फील विद गौरव सर से जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। क्विक रिवीजन नोट्स, कंप्लीट क्लास 12, कंप्लीट क्लास 11 सब है बेटा, विथ इंडेक्सिंग है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस पेज से इस पेज के अंदर है, सारे चैप्टर्स का एकदम मस्त तरीके से बना हुआ है। टेलीग्राम पे आओ, वहां पे मिल जाएगा। बाकी लिंक tr.ee/गौरव गुप्ता, एक वो भी लिंक है, वहां पे भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, और बढ़िया डिटेल में एक एक पेज पे एक एक फॉर्मूला डाल डाल के मस्त तरीके से कराया हुआ है पूरा। और बहुत सारे मॉडर्न फिजिक्स में तो आप देखोगे ना, 1 पेज का नोट्स है बेटा, 1 पेज में सारा आपका रिवाइज हो जाएगा। मैं आपको बस एक आइडिया के लिए दिखा देता हूं, बाकी आप टेलीग्राम से डाउनलोड तो कर ही लोगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, YDSC है, पूरा YDSC एक पेज में, ठीक है, माइंड मैप की तरह। आराम से जूम करो, खूब मस्त क्वालिटी में है, सारे फॉर्मूले आपको यहाँ पे मिलते जाएंगे। तो मेरी तरफ से जो हेल्प मैं कर सकता था, डिफ्रैक्शन एक पेज में है, YDSC एक पेज में है। आप देखिए कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का एक टेबल बनाया हुआ है सारा, कि कंडीशंस क्या होती हैं, मैक्सिमा मिनिमा कहां पे बनता है। सिर्फ 12th के लिए नहीं है, 11th के लिए भी है। 11th में भी आपका जो भी मैकेनिक्स वाला पार्ट है, थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट है, सब मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपना अगर तुम्हारा बना हुआ है तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ये क्विक रिवीजन नोट्स या तो आप मुझसे ले लीजिए, बहुत मेहनत करके बहुत प्यार से हैंड रिटन नोट्स बनाया आपके लिए, सुंदर है, बहुत सुंदर भी है ना। मैं खुद देख के मुझे लगता है कि यार ये मैंने कैसे बना दिया, मतलब मास्टरपीस है। इफ यू वांट डाउनलोड करो रोज, या फिर एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे में आप रिवाइज करो, ठीक है। तो आपका कंप्लीट कवरेज चल रहा है, 1 शॉट में आप करते जाएंगे, आपके पास पुराने नोट्स होंगे, आप रिवाइज करते जाएंगे, होता रहेगा, वो कवरेज ऑफ टॉपिक्स होता रहेगा बेटा। क्विक रिवीजन बहुत जरूरी है, क्विक रिवीजन नोट्स बहुत जरूरी है। डेली आप एटलीस्ट 1 आवर इसमें दीजिए, या डेली या ऑल्टरनेट डे, आपको जो अच्छा लगता है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, इतना टाइम आप दीजिए और पूरा नोट्स एक बार रिवाइज करते जाइए। इतने अच्छे से चीजें याद हो जाएंगी। और बताएं, मेनली सिर्फ याद नहीं करना आपको, कॉन्फिडेंस का गेम है सारा। अगर बार बार पढ़ के जाओगे ना, बार बार रिवाइज करके जाओगे ना, एग्जाम वाले दिन लगेगा कि हाँ यार कुछ करके आया हूं मैं भी कुछ कर सकता हूं, पढ़ा हुआ है मेरा, याद है मुझे चीजें। अदरवाइज क्या होगा, भले ही पढ़ के गए हो, एग्जाम वाले दिन कॉन्फिडेंस हिला हुआ रहेगा। अगर बढ़िया रिवीजन नहीं किया है, बार बार अगर पढ़े नहीं हो, रिवीजन नहीं किया है, भूल जाओगे। जो फॉर्मूला याद आना था उसमें भी प्लस के जगह माइनस होने लग जाएगा, माइनस की जगह प्लस होने लग जाएगा, कहीं ये स्क्वायर गायब हो गया, कहीं याद ही नहीं आ रहा कि डिवाइडेड बाई 3 होता था कि डिवाइडेड बाई 2 होता था, जी ऊपर आता था कि नीचे आता था। जानने के बाद भी, याद होने के बाद भी ऐसे कंफ्यूजन आएंगे, और ये साइकोलॉजी के है, ये कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से है। कॉन्फिडेंस की कमी खत्म हो जाएगी, आपको बढ़िया अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 1 आवर डेली आप इसको रिवाइज करिए। बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिस, अब जो सरप्राइज था वो यहीं पे आएगा बेटा। बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिस आपके लिए मैं लेके आने वाला हूं इस चैनल पे। जो 1 शॉट रिवीजन है वो आते रहेंगे, हो सकता है उसका टाइम थोड़ा अलग हो, लेकिन बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिस आने वाली है। बेस्ट पॉसिबल मैं क्यों बोल रहा हूं, अब मैं तुमको बोलूं कि बेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा और फिर आके PYQ कराऊं, तो तुम्हारा भी टाइम वेस्ट है, मेरा भी टाइम वेस्ट है, क्योंकि बेटा PYQ तुम भी सॉल्व कर सकते हो। और सही तरीका यही होता है कि PYQ एक बच्चे को खुद से सॉल्व करना चाहिए, तभी सीखने को मिलता है, तभी एग्जाम की फील आती है, तभी ये कॉन्फिडेंस आता है कि यार 2017 का क्वेश्चन मैंने बना लिया, 2022 का भी बना लूंगा, 2023 का भी बना लूंगा, मतलब जो भी है, जब भी आप देने वाले हो नीट। ऑब्वियसली मैं दोनों टाइप के बच्चों को कंसीडर कर रहा हूं यहाँ पे, फिलहाल तो 2022 की बात चल रही है ऑब्वियसली, है ना। तो वो कॉन्फिडेंस आता है, और PYQ का हर जगह सॉल्यूशन होता है। मान लो तुम अटक भी गए, गलती से तुम अटक भी गए बेटा, गूगल में PYQ का पहला लाइन लिख दो, 2-4 शब्द लिख दो, वीडियो सॉल्यूशन भर भर के आ जाएंगे, आप कर लोगे। तो PYQ नहीं कराऊंगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, चैप्टर बाय चैप्टर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फिजिक्स के मैं आपको दूंगा। हर बार मचाया है, 2021 से पहले भी मचाया है फिजिक्स में, 2020 के पहले भी मचाया, 19 के पहले भी, और 2022 के पहले भी मचाऊंगा, और तुम्हारे साथ मिलकर मचाऊंगा। तो इसकी थोड़ा वेट कर लो, ये तुमको मिल जाएगा। और अगर तुमको सेशन नहीं देखना है, तुमको लगता है नहीं सर मेरे को सेल्फ स्टडी ही पूरी करनी है, आप मेरे को अपना तरीका बता दो मैं कैसे करूं, तो बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिस के लिए बेटा कोई भी एक बढ़िया सी किताब उठाइए, थॉरोली सॉल्व करिए। MTG फिंगर टिप्स बढ़िया किताब है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त तरीके से सॉल्व कर सकते हो। हाँ, DC पांडे सर की बुक भी मस्त है, लेकिन थोड़ी सी हाई लेवल पे है, थोड़ा एम्स लेवल है। तो अगर तुमको डर लग रहा है कि यार लास्ट के 2 महीने में ज्यादा ब्रेन पे लोड नहीं चाहिए,
तो आप MTG लगा लीजिए, ठीक है। अगर आपका टारगेट 170 प्लस है, 180 का टारगेट है, तो आपको डीसी पांडे भी लगाना चाहिए। लेकिन अगर 150 प्लस का आप टारगेट कर रहे हैं, मतलब जो एक दो डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, अगर आप छोड़ने को तैयार हैं, तो आप आराम से MTG फिंगर टिप्स लगाइए। लेवल उसका NCERT और नीट ही है, आराम से आपके क्वेश्चंस निकलते जाएंगे, 150 प्लस आपके आ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा लास्ट में मैं बता दूं आपको, टेस्ट और एनालिसिस करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। टेस्ट आपको देने पड़ेंगे, एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड कोचिंग के जो टेस्ट होते हैं वो भी आप ले सकते हो, अनअकैडमी के भी टेस्ट सीरीज आएगी वो भी आप ले सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड लेना। वैसे तो टेस्ट बहुत बांटे जाएंगे फ्री में, इधर उधर, थोड़ा सोच समझ के सॉल्व करना, क्योंकि अगर एरर होगा ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कोई क्वेश्चन है, मान लो उसका आंसर बी होना था, आंसर टेस्ट में गलत दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तुमने देखा, एनालाइज किया, तुमको लगा अच्छा सी ही तो होता है इसका आंसर, टेस्ट में तो सी दिया हुआ है। जिसने बनाया उसने एरर कर दिया होगा, लेकिन यार तुम्हारे लिए जीवन और उसके आगे कुछ नहीं बोलूंगा मैं, मतलब तुम्हारे लिए लाइफ का सवाल है, और क्या है ना, ये तो बात हो गई। क्योंकि यार अगर वही क्वेश्चन आ गया नीट में, तुमने वही गलती कर दी, कितना बुरा लगेगा तुमको। तो इसीलिए थोड़ा एक ट्रस्टेड सोर्स का टेस्ट सीरीज उठाइए और उसकी एनालिसिस भी करिए। 2 घंटे का टेस्ट है अगर, तो 3 घंटे एनालिसिस भी करना जरूरी है। 3 घंटे का टेस्ट है तो लगभग 3 घंटे की एनालिसिस भी करनी जरूरी है, तब जाके फायदा है टेस्ट देने का, अदरवाइज देयर इज नो यूज। वरना करते जाओ, बढ़ते जाओ, क्या फायदा है ना। तो बेटा ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। मैं आपको कहां कहां मदद करूंगा, ऑब्वियसली यहां पे क्लासेस आती रहेंगी वन शॉट की। क्विक रिवीजन नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएगा, बाकी लिंक tr.ee/गौरव गुप्ता पे भी मिल जाएगा, आप वहां से भी ले सकते हैं। बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिस अभी आने वाली है भाई, बहुत जल्दी आने वाला है। चैप्टर वाइज मोस्ट एक्सपेक्टेड कम से कम 45 से 50 क्वेश्चन एक सेशन में हर चैप्टर का होगा। और टेस्ट और एनालिसिस, टेस्ट भी हम आपको देंगे, हम आपको टेस्ट भी देंगे, बट आपको किसी स्टैंडर्ड कोचिंग का टेस्ट भी लेना चाहिए। दैट इज माई रिकमेंडेशन टू यू, ठीक है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बेटा ये सारी चीजें आपको ऑब्वियसली करनी पड़ेंगी टू गेट द सिलेक्शन, राइट। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दिस इज द बेसिक मंत्रा। आप कितना भी सिलेबस कर लीजिए, आप कितनी भी फॉर्मूले रट लीजिए, आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, बिना प्रैक्टिस के सिलेक्शन नहीं होना है। ये 2021 में देखा गया था, राइट। तो यहां पे भी मैं आपको पूरी मदद कर रहा हूं, टेंशन तो है नहीं आपको। कैलकुलेशंस के लिए क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा बेटा, बीच में एक छोटा सा आपको इंफॉर्मेशन दे दूं मैं, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन ये है कि प्राइस हाइक होने वाला है नीट यूजी में। नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन में प्राइस हाइक होने वाला है, 25% तक प्राइस हाइक हो जाएगा 19 मई से। तो अगर आप 2023 के बच्चे हैं या फिर आप 2022 के बच्चे हैं, आपको अगर सब्सक्रिप्शन लेना था, 2024 के बच्चे हैं, आपको सब्सक्रिप्शन लेना था, दिस इज द राइट टाइम बेटा। क्योंकि अभी आपको ये 25% तो बचेंगे ही बचेंगे, मैक्सिमम है ये 25, उसके अलावा 20% कोड लगाने पे और मिल जाएगा आपको। तो जीजी लाइव इज द कोड दैट यू कैन अप्लाई। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं बेटा, तो जैसे कि 2 साल का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो ना, तो आपको देखो वो ऑफर प्राइस में 49,680 का मिल रहा है, 45% का डिस्काउंट मिल रहा है। कैसे? 25% प्राइस हाइक वाला कम हो गया और 20% आपको एक्स्ट्रा कोड लगाने पे मिल रहा है जीजी लाइव, ठीक है। तो बच्चों ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये चीज अपने छोटे भाई बहन या फिर जो भी लोग जूनियर्स हैं जो 2023 में प्रिपेयर करने वाले हैं, उनको अभी से बता दो, आप ये इंफॉर्मेशन दे दो, क्योंकि फिर प्राइस हाइक हो जाएगा, नुकसान होगा। ये सही टाइम है, 19 मई से पहले पहले ले लेना, ठीक है। कैलकुलेशन की मैं बात कर रहा था, राइट। आई वाज टॉकिंग अबाउट द कैलकुलेशन। कैसे इंप्रूव करें कैलकुलेशन को सर? देखो यार, होता क्या है ना, आप पढ़ाई अच्छी कर लेते हो, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, आपकी थ्योरी बढ़िया हो जाती है, कैलकुलेशन पे अगर बात अटक गई तो कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन पढ़ा आपने, फॉर्मूले में वैल्यूज डाल दी, सॉल्व नहीं कर पा रहे, सब आता है बट आंसर नहीं आ रहा। तो यार सब आता है एक तरफ और आंसर नहीं आया दूसरी तरफ, नंबर नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, एमसीक्यू एग्जाम है, आपको गोला करना है, सही गोला हुआ है तभी मार्क्स मिलेंगे, स्टेप मार्किंग तो है नहीं। कैलकुलेशन इंप्रूव करने के लिए कोई भी पीवाईक्यू बुक या कोई भी बुक उठाइए जिसमें पीछे सॉल्यूशन गिवन हो, सीधा सॉल्यूशन का पेज खोल लीजिए बेटा। सॉल्यूशन का पेज आपने खोला, अब वहां पे जो भी क्वेश्चंस होंगे सॉल्यूशन में, उसके बारे में कुछ मत सोचना कि उसके पीछे क्या फिजिक्स लगी हुई है, यही वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, कुछ दिमाग मत लगाना। बस एक काम करना, मान लो उस फॉर्मूले के नीचे वैल्यूज लिखी हुई हैं, मान लो 6 × 10⁻34 × 2 × 5 × 6 डिवाइडेड बाई 2.7 × 3.8, कुछ भी ऐसा मान लो लिखा है। बस आप कोशिश करो
इसको सॉल्व करना है आपको जल्दी से जल्दी। बस इसको सॉल्व करके आपको आंसर लाना है। देखो यार, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सबको आता है। आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं आता। तो आपसे जल्दी होता क्यों नहीं है? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस कम है, आपको आदत नहीं है। जहां कॉन्फिडेंस कम है, जहां पे आदत नहीं है, उसकी आदत डाल लो। रोज 20 मिनट ये चीज आप करिए, रोज 20 मिनट ये चीज आप करिए बेटा, डेली, एंड यू विल इंप्रूव योर कैलकुलेशंस अ लॉट। ये मैंने अपने टाइम पे किया है, मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को बताया है जिन्होंने सिलेक्शन लिया और बाद में दे सेड कि सर इट रियली वर्कड फॉर अस। तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिस। नहीं काम करे छोड़ देना यार, 4-5 दिन, 10 दिन, 20 मिनट लगा के तो देखो, एक बार काम करेगा तो तुम भी नाम लोगे मेरा कि हाँ गौरव सर ने सही चीज बताई थी। अदरवाइज छोड़ देना, क्या जाता है तुम्हारा, 20 मिनट बहुत छोटे सा टाइम है, बट इट विल रियली वर्क। कैलकुलेशंस इंप्रूव करो, कैलकुलेशंस की वजह से ही बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन रुका है 2021 में, आपको पता होगा ये बात। हो सकता है अनफॉर्चुनेटली आप भी उनमें से एक होंगे जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, कि आपको आता था, फॉर्मूला आपने रखा, बट टाइम लग रहा था कैलकुलेशन में, जिस वजह से आपका सिलेक्शन रुक गया, आपके नंबर नहीं आ पाए। और फिर वही बात आ गई कि सर पेपर लेंदी था। बेटा पेपर लेंदी हो, जैसा भी हो, हमें हर चीज के लिए तैयार रहना है। ये प्रैक्टिस करो, सॉल्यूशन पेज खोलो, देखो सॉल्व करो, देखो सॉल्व करो, देखो सॉल्व करो, आंसर लाओ। आपको आदत पड़ जाएगी ना इस चीज की, जिस दिन से, उस दिन से आप ऐसे देख के डरोगे नहीं कि यार ये कैलकुलेशन क्यों आ गया। दिमाग खराब होता है ना टेस्ट के समय में, टेस्ट के समय बायो मस्त निकलता है एकदम, केमिस्ट्री भी सही से निकल जाता है। 1.5 घंटे के पहले पहले तुम लोग दोनों चैप्टर खत्म कर देते हो, दोनों सब्जेक्ट खत्म कर देते हो। अब आते हो फिजिक्स में, फिजिक्स में आते ही पहला क्वेश्चन मान लो तुमने पढ़ा, सब सही चल रहा था, फॉर्मूला सही लगाया, चेहरे पे स्माइल थी, ये देखते ही जैसी वैल्यू रखा, स्माइल गायब हो जाती है, तोते उड़ जाते हैं, तोते, लिटरली होता है तुम्हारे साथ ये, मुझे सब पता है। और इसी से बचाने का तरीका बता रहा हूं, ये करो आप, ये करोगे बेटर हो जाएगा बहुत, ठीक है। बाकी बेटा मैं अभी लाइव आता रहूंगा, ठीक है, अब मैं वापस आ चुका हूं। देखो यार, कहते हैं ना कि लाइफ उसी को ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर देता है जिससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होता है। तो देखो, ऐसा कुछ सिंपैथी लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, बट लिटरली स्पीकिंग लास्ट 1 ईयर हैज बीन द मोस्ट डिफिकल्ट ईयर फॉर मी। अब आपका बड़ा भाई हूं मैं, आपको इतने दिनों से पढ़ाया है, इतने दिनों से आपकी हेल्प करा हूं, तो ये बताना मेरा फर्ज बनता है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। और मैंने जो 1 साल में अभी रियलाइज किया है वो नेक्स्ट लेवल का देख लिया मैंने, मतलब इतना कुछ हो गया। बस एक ही चीज बोलूंगा, अगर आप डटे रहोगे, अगर आप लाइफ के पीछे पड़ जाओगे कि मेरे को हार मंजूर है ही नहीं, मेरे को बस जीतना है, मेरे को बस जीतना है, किसी भी तरीके से मेरे को जीतना है, आई नीड द विन, तो बस आप लगे रहोगे। 2-4 थप्पड़ मार देगी लाइफ यार, बीच में चलता है, 1-2 बार गिर जाओगे, चलता है, बट उठ के दोबारा चलना, ये इंपॉर्टेंट है। अभी मैं कुछ दिनों से ऑफ ट्रैक था, मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा था, मैं तो फिर भी टीचर हूं, मुझे एग्जाम नहीं देना है, बट फिर भी मुझे आपकी बहुत चिंता है। फिर मैं आया, फटाफट आ गया, फिर मैं कोशिश कर रहा हूं कि अब बस पूरे फ्लो में आके पूरी क्लासेस लूं, अगले 2 महीने मचा दूं। तो बेटा तुम्हारे अंदर भी यही एटीट्यूड रहना चाहिए। हो सकता है तुम्हारा भी, हो सकता है लास्ट 10 दिन, 15 दिन, कुछ भी है, 2 दिन, 4 दिन या 2 घंटे, 4 घंटे बर्बाद हुए होंगे। उसके बाद हो सकता है तुमको आज ये सेशन देखने को मिल रहा होगा। यार ये सेशन तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन बनना चाहिए कि जो हुआ सो हुआ, जो होना था वो हो गया, ये हमारा पास्ट था, जाने दो, लाइफ ने टेस्ट कर लिया, या फिर हो सकता है हमने कोई गलती कर दी, इट्स ओके। अब जो टाइम आपके पास बचा हुआ है ना, आने वाले 2 मंथ, वो कोई नहीं छीन सकता, वो कोई नहीं छीन सकता। मैं भी किसी और को छीनने नहीं दूंगा, तुम भी किसी और को छीनने मत देना अपना ये टाइम। अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दो अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए। और बेटा मोटिवेशन थोड़ा बढ़ा रखो। आप डॉक्टर बनने वाले हैं तो पैसों के लिए नहीं बनने वाले हैं, है ना। ऑब्वियसली आप सेवा करना चाहते हैं लोगों की, यार पैसा अपने आप आ जाता है, यू नो दैट। अगर पैसे का मोटिवेशन है भी तो मैं पहले ही बता दूं, इफ यू एक्सेल इन एनीथिंग, पैसा अपने आप आ जाएगा। तो मोटिवेशन बहुत बड़ा रखिए, और सबसे बड़ा मोटिवेशन हमेशा 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 मैंने बोला है, पेरेंट्स की खुशी, उनके चेहरे पे वो स्माइल, उनके चेहरे पे वो सेटिस्फैक्शन कि यार मेरे बच्चे ने कुछ किया, ही इज डूइंग समथिंग।
सोसाइटी में नाम रोशन किया हमारा। इससे बेटर गिफ्ट आप उनको कुछ नहीं दे सकते, जितना उन्होंने किया है ना कभी पूरा नहीं कर सकते आप। बस इतना कर सकते हैं कि उनके चेहरे पे एक स्माइल ले आए अपने सिलेक्शन से, और ऑब्वियसली आप अपनी लाइफ बेटर करोगे, आप सोसाइटी की लाइफ बेटर करोगे बेटा। बट यस, गोइंग थ्रू ऑल द सिचुएशन, जो भी मेरे साथ हुआ है उसके बाद मैं बता रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने कुछ समय बर्बाद कर भी दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप कुछ टाइम के लिए ऑफ ट्रैक चले गए हों, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपकी पढ़ाई पिछले कुछ दिनों से, कुछ घंटों से नहीं हुई है। आने वाला समय आपका है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता बेटा। खूब मेहनत करो, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, और मेरा पूरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और मेरा साथ भी तुम्हारे साथ है। तो करते हैं, मिल के मचाते हैं, और 150 प्लस लेके आते हैं। इस सेशन को यहीं पे एंड कर रहा हूं विथ वेरी गुड विशेस, लॉट्स ऑफ लव, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी इन माई हार्ड टाइम्स। नाउ आई एम देयर फॉर यू बच्चों। प्रैक्टिस सेशन के लिए एक्साइटेड हो ना? डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है? मोटिवेशन हाई है ना? वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बता देना बेटा, क्योंकि अगर मैं इस समय पे स्माइल कर पा रहा हूं तो डेफिनेटली वो तुम्हारी वजह से है, और मेरे ख्याल से तुम्हें भी मैं स्माइल करवा पा रहा हूं। और जब आप स्माइल करते हैं तो आप डेफिनेटली ज्यादातर प्रॉब्लम्स से अपने आप आगे गुजर जाते हैं, जज्बा आ जाता है अंदर काम करने का। तो मिलके काम करते हैं बच्चों। नाउ यू विल सी मी मोर रेगुलरली ऑन यूट्यूब। काफी दिनों से नहीं था मैं, बट यस, नाउ यू विल सी मी मोर रेगुलरली। चलिए, बी प्रिपेयर्ड फॉर द प्रैक्टिस सेशंस। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।